हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बीटीएससी स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे जो है सबका सिलेक्शन हुआ है। बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आया है दोस्तों। वही जो एक्सपेक्टेशन थी वही आया। मतलब कैटेगरी वाइज आपको बताया था कि 40% चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। बीसी कैंडिडेट्स जो हैं आपके, उनके लिए 36 पॉइंट कुछ था। एससी एसटी के लिए 32.30 या ऐसा था। तो वो आपको क्राइटेरिया पहले से कट ऑफ जो मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अब देखिएगा, जब आप मार्कशीट को देख रहे हैं, जब आपका जो रिजल्ट आया है उसमें आपको दो चीजें लिखी हुई है, या तो आप पास है और या आप फेल है, मतलब नॉट पास्ड। दो क्राइटेरिया दिए हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग पास हैं उनको सबसे पहले बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको एक गूगल फॉर्म मैंने दिया होगा, इस वीडियो के लास्ट में भी मिलेगा, लिंक में मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को भरना है जिन लोगों के पास आया है। अच्छा, अब मैं बता देता हूं दोस्तों मेन चीज क्या है। भाई जिनके पास आए अब उनको क्या करना है, अब उनको एक स्क्रूटनी फॉर्म होता है। क्या बोलते हैं उसको? स्क्रूटनी फॉर्म बोला जाता है। तो अब एक स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा जो ऑनलाइन आएगा, जिसके लिए आपको 4 से 5 दिन का समय दिया जाएगा। उस फॉर्म में क्या होता है, 5 सेक्शन होते हैं। उस फॉर्म के अंदर 4 से 5 सेक्शन होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका उसमें आपकी आइडेंटिटी, मतलब क्योंकि ये उसलिए स्क्रूटनी का फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने मान लो एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान अगर कोई गलती कर दी होगी तो आप उसको यहां सुधार सकते हो। जैसे मान लो आप उस टाइम पे मैरिड नहीं थे, अनमैरिड थे और अभी आप मैरिड हो गए हो, तो यहां आप उसको सुधार सकते हो। मान लो उस टाइम आपके कोई बच्चा नहीं था और अभी हो गया, तो आप सुधार सकते हो। मान लीजिए आपका उसमें नाम गलती से कुछ गलत आ गया है या और भी चीजें कुछ गलत हो गई, तो आप उसको सही कर सकते हो। इसलिए स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है। अब स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीडेड होगी, जिसमें आपको बता दूं मैं सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं दोस्तों। तो अब आप अपने पास ये डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। उसका जो सर्टिफिकेट है, या तो क्योंकि अब कई लोगों के आजकल क्या होता है, जैसे 10th की मार्कशीट है ना, तो उसके जस्ट पीछे होता है, आप देखिएगा जस्ट पीछे होता है। तो वो आपको चाहिए होगा यहाँ पे डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 10th की मार्कशीट और उसके पीछे का प्रमाण पत्र। सेम 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। ठीक है। तीसरी बात, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग की ऑल चारों साल की मार्कशीट चाहिए होगी। जीएनएम किया है तो जीएनएम की, मतलब जो भी है बीएससी या जीएनएम, उनकी मार्कशीट आपको चारों चाहिए होगी। उसके अलावा आपके पास आरएन जो रजिस्टर्ड नर्सिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अब कुछ लोगों के पास बीएनआरसी है और कुछ के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है और डीवी करवाना चाह रहे हैं, भैया अब उनको चेंज तो करवाना पड़ेगा। मतलब वो टाइम आपको मिलेगा। हालांकि कोर्ट केस चल रहा है इसके ऊपर, बीएनआरसी के ऊपर, कि जिनके पास नहीं है उन लोगों को क्या किया जाए। तो अभी तो आपके पास जो भी है शायद मौका दिया जाएगा। अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो आप चेंज भी करवा सकते हैं। उसके लिए स्लिप कटती है, वो आपको करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए डिग्री। डिग्री बोले तो कॉलेज की डिग्री अगर आपके पास है, क्योंकि कॉलेज से एक डिग्री मिलती है, वो आपको जरूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी। प्रोविजनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। मतलब दोनों में से एक चीज जरूरी है, चाहिए होगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए। उसके अलावा आपको कॉलेज से कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए होगा दोस्तों। ठीक है। ये आपको कॉलेज से मिलेगा। आपके कॉलेज को लेटर हेड पे, कॉलेज के लेटर हेड पे कॉलेज जो प्रिंसिपल है उनके साइन होने चाहिए और एकदम रेफरेंस नंबर, आईडी वाईडी सब होनी चाहिए। खाली वाला नहीं लेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आपके कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट हो गया। क्या क्या बता दिया मैंने? 10th 12th बीएससी आरएन डिग्री, कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपकी कास्ट सर्टिफिकेट एकदम अपडेटेड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस थे तो ईडब्ल्यूएस से, अगर आप ओबीसी, ईबीसी या जो भी कैटेगरी रखते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास डोमिसिल, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जो लोग बिहार के हैं उनको चाहिए होगा। ये बिहारी जो बिहार से हैं उनको चाहिए होगा डोमिसिल सर्टिफिकेट भी। उसके अलावा जो लोगों ने एक्सपीरियंस, जिनके पास है, जो लोग एक्सपीरियंस नंबर की मांग करते हैं, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा आपको चाहिए होगा आधार कार्ड। आपकी फोटो चाहिए होगी दोस्तों। आपको फोटो, फोटो लाइव भी होगी और एक फोटो वो भी चाहिए होगी। उसके अलावा आपको साइन चाहिए होंगी। क्या क्या हो गया? 10th हो गया, 12th हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, आरएन हो गया, डिग्री होगी,
कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गई, साइन हो गया, और अब क्योंकि यार कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिए जाते हैं, तो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं जो आपको अब पता नहीं यहाँ पे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, लेकिन बाकी सब जगह मांगे जाते हैं। फिर भी आप लोग अगर कॉलेज जाएंगे तो ले आना, कॉलेज से मिलता है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके कॉलेज से दिया जाता है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी। सीसी बोले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से दिया जाता है, तो आप कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला सकते हैं। और उसके अलावा 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के और मांगे जाते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब उनसे आप साइन करवा के लाने हैं। वो आपको मैं डिटेल जब स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा कि चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स आप लोग ये रेडी रख लीजिए। उसके अलावा कुछ शपथ पत्र चाहिए होंगे। शपथ पत्र मतलब अब जैसे राजस्थान में शपथ पत्र होते हैं, 4 शपथ पत्र लगते हैं राजस्थान में स्क्रूटनी फॉर्म में। एक लगता है साहब कि मैं 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूंगा, शायद वो वहां पे भी लगेगा, अभी वो डिटेल में बता दूंगा। तो 4 शपथ पत्र होते हैं, एक संतान का, एक तंबाकू का, अब वो मैं आपको अलग से बताऊंगा वहां चाहिए होंगे नहीं चाहिए होंगे, पर तब तक आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रख लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है सिलेक्शन, उनको हार नहीं माननी चाहिए दोस्तों। देखो जनवरी में आपको पता है, जनवरी में फिर से जो है वो क्या हो रहा है, जनवरी में फिर से एग्जाम आ रहा है, स्टाफ नर्स की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, वेटिंग भी आएगी, सीएचओ की भी आएगी। तो तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, बीटीएससी संकल्प फाउंडेशन बैच आ गया है। ये सीएचओ, स्टाफ नर्स, एएनएम सबके लिए होने वाला है। इसमें वाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड लगाइएगा Y930, अप्लाई करिएगा और यहां पर जुड़ जाइएगा। 1999 में आपको मिलेगा। कोड क्या लगाना है, Y930 ही लगाना है कोड। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको, क्योंकि मेरे से हेल्प चाहिए होगी आप लोगों को डेफिनेटली कि सर क्या लगाएं कैसे लगाएं, तो आप वो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों के पास आ जाएगा, आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी बात के लिए। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, विवेक सर नर्सिंग के नाम से इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, या आप अगर टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर विवेक सर नर्सिंग के नाम से आपको ये मिल जाएगा, नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा, यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है, तो आप जुड़ जाइए। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।